खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। औरतों के हवाले से पैगाम देकर के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप भी सोचेंगे मुकम्मल करते करते हम लोगों का जनाजा ही उठा देगा, लेकिन नहीं, मैं भी भागने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा बैठ गए तो मेरा जनाजा ही उठ जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों को जूते के अंदर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, जीना हराम हो जाएगा। सर पर भी नहीं बैठाना है, जूते के अंदर भी नहीं रखना है, जगह पर रखना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। लड़की आई है मैके से, ससुराल आई, हाथ जोड़ करके अपने शौहर से एक जुमला कह रही है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बन करके आई हूँ, तुम अपने भाई के साथ मेल मिलाप रखना, झगड़ा मत करना। कौन कह रही है? बीवी कह रही है, शौहर से कह रही है कि मैं तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन तुम अपने भाइयों से झगड़ा मत करना, मेल मोहब्बत से रहना। तो इसके कान खड़े हुए, तुमको मेरे भाई से क्या मतलब, मेरे घर के मतलब झगड़े से तुम्हें क्या मतलब? अरे अल्लाह के बंदे, जब तुम भाई से मेल मोहब्बत से रहोगे, झगड़ा नहीं करोगे, तो हमारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत से रहेगी, झगड़ा नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम अपने भाइयों से झगड़ा रखोगे तो हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा रखेगी, मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी। शौहर के घर आई है बीवी, बड़ा खुश हुआ, कहा कि पसंद का तुमको कपड़ा पहनाना चाहते हैं, तुम अपनी पसंद बताओ। लड़की कहती है कि जो आप अपनी पसंद से पहना दीजिए वही हमारी पसंद है। कहा तुमको पसंद का खाना खिलाना चाहते हैं, बताओ कौन सा खाना खिलाएं? कहा कि मेरी पसंद का कोई खाना नहीं, आप अपनी पसंद से जो खिला दीजिएगा वही मेरा खाना। कहा अपनी पसंद का तुमको नाम देना चाहते हैं, बताओ तुम्हारी पसंद का क्या, कौन सा नाम है? नेक औरत कौन होती है, घर को जन्नत बनाने वाली औरत कौन होती है, ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। उस औरत ने कहा कि सरताज, जो आप मेरा नाम दे दीजिएगा वही मेरा नाम होगा। अरे अल्लाह के बंदी, तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं? अगर पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। बीवी का मतलब ही यही है, अपने शौहर की पसंद से खाना खाए, अपने शौहर की पसंद से कपड़ा पहने, अपने शौहर की पसंद का उसको नाम मिले। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा, शौहर बहुत बदसूरत है, बीवी बहुत खूबसूरत है। बीवी खूबसूरत है, शौहर बदसूरत है। बदसूरत शौहर है, मुल्ला नसीरुद्दीन नाम है। बीवी बहुत खूबसूरत है। बीवी शौहर से कहती है, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। अरे अल्लाह की बंदी, गैब की खबर तुमको कैसे मालूम हो गई? कहा कि मैं गारंटी लेती हूँ, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। अरे अल्लाह की बंदी, तुम्हें कैसे पता चला? कहा मैं बताती हूँ, तुम बदसूरत हो, मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, सब्र कर रही हूँ। तुम बदसूरत हो, तुमको खूबसूरत बीवी मिली, तुम शुक्र कर रहे हो। कुरान ने कहा है, शुक्र करने वाला भी जन्नती, सब्र करने वाला भी जन्नती। नबी की मजलिस है, सवाल हुआ, सबसे अच्छा मर्द कौन है, सबसे अच्छी औरत कौन है? मर्द के किसी के पास जवाब नहीं है। हज़रत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इजाज़त दीजिए, मेरे निकाह में आपकी बेटी फ़ातिमा है, इस सवाल का जवाब मैं फ़ातिमा से मालूम करके आता हूँ। फ़ातिमा के पास अली आए, सवाल हुआ है सबसे अच्छा मर्द कौन है, सबसे अच्छी औरत कौन है? फ़ातिमा ने 1 मिनट में जवाब दिया, सबसे अच्छा मर्द वो है जो गैर औरत को ताक झांक ना करे, सबसे अच्छी औरत वो है जो गैर मर्द को ताक झांक ना करे। इससे अच्छा कोई मर्द नहीं, उससे अच्छी कोई औरत नहीं। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी आई है, मायूस है,
तो अल्लाह के रसूल ने बेटी से कहा, बेटी मायूस क्यों है? कहा, आपने मेरा निकाह अली से कर दिया, अली की आँख कमज़ोर है। कहा कि बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। मेरे ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला अली था, इसलिए अली से तुम्हारा निकाह किया। सबसे ज़्यादा इल्म वाला था, इसलिए अली से निकाह किया। सबसे ज़्यादा अखलाक वाला था, इसलिए अली से निकाह किया। बेटी सूरत को मत देखना, सीरत को देखना। अली तुम्हारे शौहर हैं, उनकी इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाज़ा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी शौहर को नाराज़ मत करना, अगर शौहर नाराज़ हो गया माफ़ी मांग लेना। अगर शौहर नाराज़ हुआ, तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया। बेटी मैं ज़िंदा रहा, मैं नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। परवरिश करते हैं गो माँ बाप ही, मुश्किलें भी झेलते हैं वो सभी। पर जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं अलविदा। अलविदाए जाने मादर, अलविदा अलविदाए जाने मादर, अलविदा। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम। उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम, करती हूँ ये इल्तिजा जा। अलविदा अलविदाए जाने मादर, अलविदा अलविदाए जाने मादर, अलविदा। जा जा बेटी अज ससवार, उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर। रोज़ पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज़ करी हो ताज़ा ईमान। इंशाअल्लाह बूढ़े के हवाले से 1 मिनट का पैगाम है। बूढ़े लोग सुनने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा मजमा है, अभी आपसे पूछूंगा कि जाहिल किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे अंगूठा टेक है वो जाहिल है। वो जाहिल नहीं है। जाहिल किसको कहते हैं इस्लाम में, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत उमर ने अपने शागिर्द से पूछा कि बेटा जाहिल किसको कहते हैं? कहा कि हुजूर जाहिल उसको कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, इसको जाहिल कहते हैं। वाह बेटा कितना प्यारा जवाब दिया। एक सवाल का जवाब और दो। महाजाहिल किसको कहते हैं? जो जाहिल का बाप होता है, जो सबसे बड़ा जाहिल होता है, वो कौन होता है? कहा कि हुजूर पता नहीं, आप ही बता दीजिए। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल होता है, सबसे बड़ा जाहिल होता है। शादी का मौका है, जवान बेटे की शादी है, बेटा खामोश है। अब बाप वकील बन करके बात कर रहा है बेटी वाले से, इतना बड़ा सियाना है, हिसाब से बात कर रहा है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। क्या कह रहा है? आप लेन देन की बात करते हैं, हम लोग लेन देन करने वाले नहीं हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं। आप अगर गाड़ी देना चाहते हैं, कौन मना करेगा? लेकिन बुलेट दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमारा कोई लेन देन नहीं है। आप पलंग देना चाहते हैं तो सिल्लीगुड़ी से मंगा करके दे दीजिए, आराम आप ही की बेटी करेगी, क्या फ़र्क पड़ेगा? हमको हमारा कोई लेन देन नहीं है, हम हाजी नमाजी आदमी हैं। अगर आप भैंस देना चाहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से कहा, बेटा मैं इतना माहिर हूँ कि फ़रिश्ता को भी ठग लूँगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर फ़रिश्ता को ठग लेंगे आप? कहा कि हाँ 2 मिनट में ठग लेंगे। जब मैं मर जाऊँ तो मुझको नई कब्र में दफन मत करना, पुरानी कब्र में दफन कर देना। जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फ़रिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके दे, क्या बार बार दिमाग ख़राब करने के लिए आ गए? इंसाफ से आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पर हाथ रख करके बताइए। शादी का मौका था, बेटा खामोश था, बाप ने हिसाब से सब कुछ ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, पलंग भी ले लिया, भैंस भी ले लिया। ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को।
ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। इंसाफ से बताइए इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। दुनिया में अकेला आया है, दुनिया अकेला छोड़ करके जाना है, खुदा के सामने अकेला हिसाब देना है। न बेटा काम आएगा न बेटी काम आएगी। बेटे की तो दुनिया बन गई, इस बेवकूफ़ बाप की आखिरत बर्बाद हो गई। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बेटे की शादी हो आप खामोश हो जाइए। बेटा से कहिए तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा रेले, बचपन से अब तक गवार बेटा। माए बाप रकुरता छो फट्टा मगर, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगर। माए बाप रकुरता छो फट्टा मगर। मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। माए मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग। माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप से ज़्यादा सास ससुर पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए जन मुरीद को कितने हाथ उठाए हुए। हर चीज़ तो मिल जाए कि बाज़ार में, लेकिन बाज़ार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, ज़िंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आपके घर में 3 वजह से मुसीबत आती है, मैं गारंटी लेता हूँ। 3 चीज़ को छोड़ दीजिए, मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह की वजह से मुसीबत आती है, हराम कमाने की वजह से मुसीबत आती है, गलत माहौल की वजह से मुसीबत आती है। तीनों से तौबा कर लीजिए, मुसीबत से छुटकारा पा लीजिएगा। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।